और अब बात सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की, जिसके ऊपर जांच चल रही है। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हो रही है और लॉरेंस बिश्नोई में कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर रहा है वो पूछताछ में। पुलिस रिमांड पर आरोपी गिरफ्तार है। इसमें इस पूरे मामले में लेकिन पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री जो है और पंजाब में जो बढ़ता हुआ गन कल्चर है, या जो काफी लोकप्रिय हो रहा है गन कल्चर, जिसे बहादुरी से कंफ्यूज किया जा रहा है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि इसकी कई वजह बताई जा रही हैं। तो ये कि गन लाइसेंस बहुत आसानी से मिलता है और इसे जो है प्रतिष्ठा और इज्जत का भी सवाल बना दिया जाता है और उससे जोड़ा जाता है। बहुत सारे गाने इस तरह के हैं जिनमें इसको और ग्लोरीफाई किया गया है। तो ये तमाम सवाल जो हैं वो इसके बाद सामने आए हैं कि क्या पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आया है, क्या पंजाब में गैंग वॉर जो है वो वापस छिड़ रही है। ये तमाम सवाल हमारे साथ हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए 3 खास मेहमान जो हैं वो मौजूद है। हमारे साथ हैं सोनिया मान, हमारे साथ हैं जसपिंदर नरूला जो गायिका हैं मशहूर, शंकर साहनी गायक हैं। सोनिया मान, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूं। आपने काम भी किया है इनके साथ, सिद्धू मूसेवाला के साथ। मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि क्या ऐसा जो चर्चा लगातार चल रही है कि पंजाब में एक तरह से जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसके जरिए भी जो वीडियोस युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं, उसके जरिए भी वायलेंस हो या गन कल्चर हो, इसको बहुत एक तरह से वो लोकप्रिय हो गया है। पंजाब में हमेशा इसको बहादुरी से, ब्रेवरी से जोड़कर देखा गया है, पर ऐसे बहुत पॉपुलर, अब लाखों में, मिलियंस में फैन होते हैं इन पॉपुलर स्टार्स के, और उसके जरिए जो युवा हैं उनके दिलो दिमाग पे कैसा असर पड़ता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे गाने नहीं आने चाहिए, बट फिर भी अगर गाने आते हैं तो उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट गैंगस्टरिज्म के ऊपर नहीं पड़ता। हाँ, बच्चों के ऊपर, यूथ के ऊपर जरूर होता है कि हमारे पास गन लाइसेंस होना चाहिए, हमारे पास गन होनी चाहिए। और ज्यादातर अगर हम अपना बैकग्राउंड उठा के देखें तो हर किसी के घर पे गन तो है ही पंजाब में, क्योंकि सोनिया मान, मैं हमारे आपसे फादर इसी पे के पूछना पास। चाहती हूँ। सोनिया मान, मैं यही सवाल जो आपने कहा, ये लाइन कि हर किसी के घर में गन, क्या गन बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रही है? क्यों आखिर? क्या इसे प्रतिष्ठा से जोड़ा जा रहा है, इज्जत से जोड़ा जा रहा है? नहीं, इसका गैंगस्टरिज्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। गैंगस्टरिज्म नहीं, मैं कह रही हूँ जो इतना ज्यादा गन कल्चर है, तो ये अच्छी अच्छी फैमिलीज में भी क्यों आखिर इतना पॉपुलर हो रहा है ये गन कल्चर? गन कल्चर प्रोटेक्शन के लिए गन रखी जाती है घर पे, और ये शुरू से ही है कि पंजाबियों के घर पे गन्स होती हैं बेसिकली, क्योंकि बहुत पंजाब ने बहुत तरह का टाइम देखा है, बुरा अच्छा। तो अपनी एक सेफ्टी के लिए हर किसी के घर पे गन होती ही है, तो उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं इन चीजों में। और सिद्धू मूसे वाले केस में इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, वो तो सही है, वो तो सही है। मैं पूछ रही हूँ कि सिद्धू मूसेवाला जो इतने पॉपुलर हुए इतने कम समय में और यंग एज में, उन्हें बहुत ज्यादा स्टारडम देखी। अब आप देखिए कि मिलियंस ऑफ फैंस थे। जसपिंदर नरूला, आपने एक इस म्यूजिक इंडस्ट्री को देखा है एक समय, 10 साल पहले भी और पिछले 10 सालों में ये चर्चा हो रही है कि काफी बदलाव आया म्यूजिक इंडस्ट्री में, क्योंकि इसलिए भी आया कि बहुत लोकप्रिय हुआ सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया एक साधन है जिसके जरिए बहुत सारे वीडियोस बहुत ज्यादा लोगों के तक पहुंचते हैं। उसमें पॉपुलर होने के लिए वक्त भी कम चाहिए होता है। अब जैसे सिद्धू मूसेवाला के मामले में तो जांच चल रही है, लेकिन जो बातें सामने आ रही है उनके गाने अगर आप देखें तो ऐसा 2020 में उनके ऊपर यह आरोप भी लगा और उन्हें चार्ज किया गया, गन कल्चर प्रमोट करने का आरोप लगा था। पंज गोलियां एक गाना उनका था। इस तरह के कई गाने जिनके नाम इस तरह के हैं। आपने इस म्यूजिक इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव देखा है? जसपिंदर जी, आप मुझे सुन सकती हैं? जसपिंदर जी को आवाज इस वक्त नहीं आ रही, पर शंकर साहनी, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूं। आपने इस म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या बदलाव देखा? क्या आपको लग रहा है कि ये जो गन कल्चर की हम बात कर रहे हैं, या जो आरोप लग रहे हैं कि ये पॉपुलर किया जा रहा है बहुत म्यूजिक वीडियोज और गानों के जरिए भी, आपको लगता है ऐसा हो रहा है या ये सिर्फ आरोप है? म्यूजिक वीडियो इतना रोल नहीं निभाते किसी भी चीज पे, 5-10% निभा सकते हैं म्यूजिक वीडियो को। नो डाउट, यू आर राइट के ग्लोरीफाई किया गया है गन कल्चर को। पिछले 4-5 साल में बहुत ज्यादा गाने गन पे आए, गाना हिट करने के लिए, गाना को पॉपुलर करने के लिए
शॉर्टकट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो गोलियां चलाने वाले हैं वो ऐसे गाने सुन के एक्साइटेड होते हैं। कबड्डी के प्लेयर को भी गोली मार, ये तो गैंग वॉर का एक हिस्सा है। गैंग वॉर्स भी बढ़ रही है पंजाब में वापस, ऐसा लग रहा है। नहीं, अब कबड्डी का प्लेयर है, जो कबड्डी का प्लेयर का कोई गन कल्चर का गाना नहीं आया, उसको भी मारा गया है। और कोई आदमी जो विस्की नहीं पीता, वो विस्की का गाना सुन के विस्की नहीं पीने लग पड़ता। ये तो अपनी अपनी एक संस्कार होते हैं, अपनी अपनी धारणाएं होती हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सीधा सीधा मर्डर है, वो पैसे मांगते हैं। इस मामले में सीधा सीधा मर्डर है, पर मैं दूसरे मुद्दे पे आ रही हूँ और मैं पूछ रही हूँ कि जो पंजाब में कल्चर है, अगर म्यूजिक इंडस्ट्री की भी बात करें तो पिछले कुछ सालों में या एक दशक में किस तरह का बदलाव देखा गया है। जसविंदर नरूला जी हमारे साथ वापस जुड़ी, आप हमें सुन सकती हैं? आप समझ पाएंगी कि क्या बदलाव की ओर मैं इशारा कर रही हूँ, तो आपका कॉमेंट। हाँ जी, बहुत बड़ा बदलाव आया है। देखिए, मैं सन 74 से गा रही हूँ और सन 74 से लेके आज तक जो चेंजेस आए हैं वो इतने चेंजेस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये गन कल्चर की जो बात अभी कर रहे थे कि फैमिली में पंजाबियों के घरों पे गन होती है, ऐसी बात नहीं है। ये शौक की बात थी। जो शौक रखते थे वो लोग रखते थे गन, जो अफोर्ड करते थे वो गन या पिस्टल्स रखते थे। और थोड़ा शोशेबाजी के लिए भी, सॉरी टू से, बट दिस इज द वर्ड कॉल्ड, कि वो थोड़ी शो ऑफ के लिए भी होती थी। हाँ, प्रोटेक्शन के लिए तब जरूरत पड़ी जब ऐसा समय पंजाब पे आया, तब उस वक्त लोगों के घरों में जो थी वो प्रोटेक्शन के लिए वो लोग रखने लगे गन्स और पिस्टल्स। तो अभी जो हो रहा है, दिस इज ओनली बहुत ज्यादा, जो मुझे अभी पता चला, जो इस मतलब सिद्धू के डेथ के बाद मुझे पता पड़ा, क्योंकि मैं इतना ज्यादा पंजाब में मेरा आना जाना नहीं है, उतना ज्यादा मैं इस चीज पे बात नहीं करती। मेरा जो काम है वो गाने का है, मैं गा के निकल जाती हूँ जी। तो मुझे ये जो पता चल रहा है कि बच्चे जो हैं, आज के युवा पीढ़ी जो है, वो गानों में गन शब्द का इस्तेमाल और राइफल का और AK-47, ये सब जो वर्ड्स जो आ रहे हैं, यू विल नॉट बिलीव कि हम लोगों ने ये सब जाना, मतलब कभी जानने की भी कोशिश नहीं की ये क्या चीजें हैं, क्योंकि हमारा एज अ वुमेन मुझे इन सब चीजों में ना तो कोई शौक है और ना ही कोई हम लोग इस तरफ तो सोनिया मान, आपको क्या लग रहा है, ये जो जसविंदर नरूला बात करें कि ये एक ताज्जुब की बात है, हमने भी अभी जाना, क्योंकि हो सकता है कि पंजाब के बाहर बहुत लोग नहीं जानते, पर बहुत हिट ये पंजाबी गाने थे। क्या वजह है कि ऐसे ऐसे गानों के नाम, गन मैटर्स, चोरी दा पिस्टल, जिसमें कि गन्स को, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है, आपको नहीं लगता कि इस तरह के गाने हैं तो इसको बड़ा आम किया जा रहा है कि बहुत या जो बहादुरी की बात है कि पंजाब में की बहादुरी की बात होती है, उसको हम कंफ्यूज कर रहे हैं इस तरह के गन कल्चर से? क्या वजह लगती है आपको कि इस तरह के गाने बन रहे हैं? देखिए, गन्स कई लोगों को शूटिंग पसंद होती है और बहुत सारा यूथ है पंजाब में जिनको गन्स वैसे ही पसंद होती है, उनकी ब्लड लाइन में है। और जैसे जसविंदर जी ने कहा कि शोशाबाजी और कुछ, मतलब दे लव इट, शो ऑफ करना, और उनको शुरू से ही अच्छा लगता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली सिद्धू मूसेवाला। आप बताइए, बब्बू मान जी का गाना आया था, मित्रा नु शौक हथियारा दा, इट्स बीन सो, मतलब कितने टाइम पहले की बात है। तो ये कुछ मतलब गैंगस्टर, अगर सिद्धू मूसेवाले के केस को अगर देखा जाए, गैंगस्टरिज्म जो गैंगस्टर्स ने मारा है उसका इस गानों से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ फिर यूथ को यूथ तो शुरू से ही गन्स लाइक करते हैं, अगर वो गाने सुने ना सुने, फिर भी वो शादी ब्याह पे इधर नहीं, ठीक है, इस हत्या का इन गानों से लेना देना नहीं है, मैं बात कर रही हूँ इस कल्चर पे। और आपको लग रहा है कि जो स्टार्स इतने ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, तो ये अगर गैंग वॉर है, उनकी हद से ज्यादा शोहरत बहुत कम समय में, वो भी कहीं इसको जोड़ती है, बहुत पॉपुलर है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। सिद्धू मूसेवाले की राइटिंग बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छे गाने लिखते थे और उनके गानों में सच्चाइयां होती थी। आपने उनके पिछले जो उन्होंने इलेक्शन हारने के बाद भी एक गाना लिखा था जो बहुत पॉपुलर हुआ है, उनकी आवाज, उनकी लिखाई में सच्चाई थी। ऐसे ही बब्बू मान,
क्यों बड़े स्टार बने? क्योंकि उनकी लिखावट में सच्चाई थी। इट्स नॉट ओनली अबाउट गन्स, मतलब लोगों को पसंद आता है, बात यह है कि लोग उसे पसंद करें। जैसे पंच गोलियां गाना रहा, तो शंकर सानी उसके लिए 2020 में उन पर चार्ज भी लगा, उन्हें बुक भी किया गया। किस तरह का गाना ये रहा? लोगों को बहुत पसंद आया, ये गाना बड़ा हिट था। देखो, गोलियों का गाना आना अलग चीज है। गोलियों के ऊपर बहुत सारे गाने आए हैं। क्या म्यूजिक इंडस्ट्री पे ये गन कल्चर, वायलेंस या हिंसा या चाहे ड्रग, इसका असर बढ़ा है शंकर सानी साहब पंजाब में? गन कल्चर जो है वो, अगर आप सोचो गन कल्चर सिर्फ टीवी से ही आया है, तो ऐसा कोई बात नहीं। गन कल्चर के बहुत शुरू से ही शराब के ऊपर गाने और गन कल्चर के ऊपर गाने शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं। जब से हम बड़े हुए हैं पंजाब में, ये गाने तो शुरू से ही आ रहे हैं। ये तो डायरेक्ट मर्डर हुआ है अपनी पर्सनल किसी की, जिसने उसने लिख के दिया है कि इसने हमारा बंदा मारा था, हम इसका बंदा मार रहे हैं। और इसके अलावा बाकी फिरौती के चक्कर में मर्डर हो रहा है। जिस जिसको फिरौती आई है, कुछ शरीफ आदमी पैसे दे देते हैं, जो पैसे नहीं देते उनको गोली मार दी जाती है। जी, तो ये फिरौती और ये जो पैसे मांगे जा रहे हैं, वही मैं सोनिया मान से पूछ रही थी कि क्या बहुत ज्यादा मशहूर हो रहे हैं बहुत कम समय में सोशल मीडिया के जरिए भी स्टार्स, सिंगर्स या दूसरे स्टार्स, इस वजह से भी ये फिरौती और ये गैंग राइवलरी, ये चीजें बढ़ी? बॉलीवुड में पहले होता था, वो अब पंजाब में देखा जा रहा है। बॉलीवुड में कई एक्टर्स को ऐसे आती थी, अब इसके बाद औलख को भी आ चुकी है, और पहले उसको भी इन्होंने पहले ऑलरेडी इसको छोड़ के प्रवेश वर्मा को पहले इन्होंने गोली मारी है। जी, पर जसविंदर नरूला जी, इसके बाद में पंजाब से ही कुछ और सिंगर्स ने अब सुरक्षा की मांग की है। क्या संकेत देता है ये, यही जो फिरौती की बात कर रहे हैं शंकर सानी, लोग कलाकार सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? एक सेकंड जसविंदर नरूला जी से बात है कि इसको जल्दी से जल्दी, जैसे अब पता चला कि ये गैंगस्टर्स का जो है इसमें हाथ है, और जो भी सामने निकल के आ रही हैं बातें, अभी तो मैं समझती हूँ कि सिक्योरिटी एजेंसीज इसकी तह तक पहुंचेंगी। पर जो अब तक का जो खुलासा जो हम लोगों के सामने आ रहा है वो यही है कि दिस वाज ऑल गैंग वॉर, और उसके वजह से ये हुआ है जो हादसा हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से इसको हम उसके साथ, अब वी शुड नॉट टॉक अबाउट के गन कल्चर या जो भी कुछ है वो तो चलो, अब आगे हम लोग इसके लिए हम लोगों को सबको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इसके ऊपर कुछ चिंता खड़ी करता है, और भी आर्टिस्ट असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये जो गैंग वाला जो है पॉइंट, ये इसको जरूर बड़ा सीरियसली इसको लेना चाहिए। ये सीरियस मैटर है, क्योंकि ये एक शुरुआत हुई है, तो इसके बाद अब और सिंगर्स को, आई डोंट नो, जो बेचारे डर के बोल भी नहीं रहे हैं, और जिन जिनको फोन आई होगी फिरौती या जो भी कुछ है, दिस इज एक्चुअली अ वेरी सीरियस इशू। गैंग्स के बीच में जो टकराव है या जो गैंग वॉर है, उसका कल्चर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। सवाल ये है, बहुत शुक्रिया आपका जसविंदर नरूला, शंकर सानी और सोनिया मान हमारे साथ शामिल होने के लिए। सिद्धू मूसेवाला की शोहरत इतनी बढ़ी थी, इतनी तेजी से, कि 2020 में उन्हें एक टॉप 50 न्यू आर्टिस्ट की लिस्ट में जगह मिली थी गार्डियन के जरिए, और इनका म्यूजिक करियर जो है वो बुलंदियों पे था। और इसके बाद बहुत शोहरत के बाद अचानक ऐसे उनकी हत्या होती है।